अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो ये चल रहा है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, दैट मींस डिग्री का। डिग्री में ना बेटा 3 प्रकार की डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। इसका ऑल ओवर हमने अभी थोड़ा बहुत उसकी पढ़ाई कर ली है। थोड़ी सी चीज इसमें और बाकी है, इसको समझते हैं। चलो ध्यान से देखिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव से हम चलते हैं थोड़ी देर के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब में। वर्ब सबको पता है, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, कार्य का करना या होना ही क्रिया कहलाते हैं। और कोई भी वर्ब होते हैं तो अपने कितने फॉर्म में होते हैं बेटा? 3 फॉर्म में होते हैं। ध्यान से देखिएगा, नोन और भी सारे वर्ब्स होते हैं। सबसे पहली बात कि मैडम आप वर्ब टॉपिक पर क्यों गए? क्योंकि बेटा जैसे वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं वैसे ही एडजेक्टिव अपने 3 डिग्री में होता है, हाँ या ना? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम छोटी सी चीज को कंपेयर कर रहे हैं बस। अब मैटर ये है, यहां पर कुक में ईडी लगाया, ईडी लगाया, सेकेंड थर्ड फॉर्म बना। जंप में ईडी 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 ईडी, ऐसा जहां तक पॉसिबल था तो हमने ईडी ईडी लगाकर सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाया। तो इसको ना जब जिस भी वर्ब में सेकेंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में ईडी ईडी लगाकर रेगुलर आगे बढ़ा दिया जाता है, ऐसे वर्ब को रेगुलर वर्ब के नाम से जाना जाता है बेटा। लेकिन जिस वर्ब के तीनों फॉर्म अलग अलग है, ये रेगुलर आगे नहीं बढ़ा, तो इसे जाना जाता है इर्रेगुलर वर्ब के नाम से। कई बार यही क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, निम्नलिखित में से रेगुलर वर्ब कौन सी है, निम्नलिखित में से इर्रेगुलर वर्ब्स कौन सी है? तो क्या होता है बेटा, बच्चे को सब पता होता है, इन्फिनेटिव, नॉन फिनिट, जीरंड, पार्टिसिपल्स, और पर अगर बात करें रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब की तो यही क्लियर नहीं होता है। देखने को जाएंगे तो कुछ नहीं है। जिस वर्ब को रेगुलर आगे बढ़ा के सेकेंड थर्ड फॉर्म बन गया, ईडी ईडी लगा दो तो वो कैसा है, और जिसके तीनों फॉर्म अलग अलग है वो इर्रेगुलर। अब वर्ब ही, अब चलते हैं हम एडजेक्टिव में। कोई भी एडजेक्टिव अपने 1 डिग्री में नहीं होता है, वो अपने 3 डिग्री में होता है। जैसे तो स्कूल में टीचर ने सिखाया, एडजेक्टिव तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है, EREST लगाओ, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव्स बन जाते हैं। अब आप यहाँ ध्यान देना बेटा, टॉल में ER लगाया, EST लगाया, स्मॉल में भी EREST, स्ट्रॉन्ग में भी EREST, और जहां तक पॉसिबल था तो ER और EST लगाया, पर जहां पॉसिबल नहीं था, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर फुल थोड़ी बनेगा बेटा, ठीक है? तो उसमें क्या लगाया, मोर और मोस्ट लगाया, और भी मोर मोस्ट वाले बनते हैं, जैसे इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव मोर इंटेलिजेंट एंड सुपरलेटिव मोस्ट इंटेलिजेंट। तो जहां तक पॉसिबल था EREST, जहां पॉसिबल नहीं था तो मोर मोस्ट, पर ये तो फॉर्मेट रेगुलर ही हो रहा है, तो इसे कहा जाता है बेटा रेगुलर कंपैरिजन। मतलब मैं इसको वर्ब से कंपेयर क्यों कर रही हूं? क्योंकि जो रेगुलर वर्ब्स होती है उसे रेगुलर वर्ब के नाम से जाना जाता है, और जिसके तीनों फॉर्म अलग अलग है वो इर्रेगुलर वर्ब के नाम से जाना जाता है। जिसकी डिग्री में सिर्फ EREST लग रहा है वो रेगुलर कंपैरिजन के नाम से जाना जाता है, और जिसके तीनों डिग्री अलग अलग हो ये इर्रेगुलर कंपैरिजंस के नाम से जाना जाता है। अब हमारा टॉपिक पता क्या रहेगा, इर्रेगुलर कंपैरिजंस। हम कंपैरिजंस में ही है, पर हमें क्या पढ़ना है इसमें भी, इर्रेगुलर कंपैरिजन, जिनके डिग्री तीनों अलग अलग होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो इस प्रकार के ये कुछ एडजेक्टिव्स है बेटा, इतने ही है जिनके तीनों डिग्री अलग अलग होते हैं। इसके अलावा आपको जो भी एडजेक्टिव दिखे आप सभी में क्या लगाइए, पॉसिबल हो तो EREST, ना पॉसिबल हो तो मोर मोस्ट। क्लियर बेटा? तो यहाँ पे अब सबसे बड़ी समस्या पता क्या है, ये तो लिस्ट है, ये तो आपके सामने मैंने इर्रेगुलर की लिस्ट रखी है अभी। अब आपको ये इस चीज का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए कि मैडम पहले तो बताइए, ये एक नया शब्द से आपने फैमिलियर करवाया, लेसर, इसका मीनिंग क्या है और इसका यूज। इसके बाद आपको पता होना चाहिए ये लेटर और ये लेटर में अंतर, क्योंकि एक लेटर तो पत्र होता है, स्पेलिंग चेक करते जाइए बेटा, LE, यहां E नहीं है, लेट से बना है वो, और ये लेटर है। एक लेटर्स तो आपने ये पढ़ाया, बोले मैडम
वर्ण अक्षर, लेटर्स, लेटर्स यानी भी वर्ण अक्षर और लेटर यानी पत्र। तो फिर ये लेटर और ये लेटर में क्या अंतर है? और ये लेटर तो थोड़ा बहुत कहीं देखा सुना भी है, ये लेटर का मीनिंग क्या होता है? और अगर ये लेटर का मीनिंग कुछ होता है तो उसका कुछ ना कुछ अपोजिट मीनिंग क्या होता है वो भी बताइए। आगे बढ़ते हैं। लास्ट और लेटेस्ट में क्या अंतर है आप ये बताइए। लास्ट का मीनिंग क्या होता है बेटा? लास्ट, अंतिम, आखिरी। और लेटेस्ट, नवीनतम, एकदम नवीनतम बोलते हैं, लेटेस्ट है। तो आप ये बताइए लास्ट लेटेस्ट का सेम वो वर्ड देता है या लास्ट और लेटेस्ट के मीनिंग कैसे है? अंतर है या एक जैसे है, क्या है बताइए? अंतर है। लास्ट का मतलब और लेटेस्ट का, ठीक है, अभी इससे मिलवाएंगे आपको, है ना। चलो आगे की बात सुनना। जैसे फार्दर पढ़ेंगे तो उसके जैसा फर्दर भी होता है, ये तो मैंने अभी बता दिया आपको, अलग अलग है। अच्छा, ओल्ड के दो कंपैरेटिव है बेटा, ओल्डर और एल्डर। अब सबसे बड़ी समस्या पता है यहां पर क्या है? होना तो एक ही कंपैरेटिव चाहिए पर दो है। और अभी हमने पिछली क्लास में बेसिक्स में पढ़ा कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन लगाते हैं। पढ़ा बेटा? पढ़ा ऐसा? अगर हम बात करें ब्रिटिश इंग्लिश की, हमारे यहाँ दो प्रकार की इंग्लिश चलती है, ब्रिटिश और अमेरिकन। अगर हम बात करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश की ना बेटा, तो ब्रिटिश इंग्लिश में कंपैरिजन होता है देन से, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश की अगर बात करें तो कंपैरिजन होता है टू से। तो यहां ना एक के साथ देन लगता है तो एक के साथ टू लगता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैडम देन किसके साथ लगता है और टू किसके साथ लगता है? एरर पॉइंट बनते हैं ना बेटा। और ओल्डर का यूज किसके लिए होता है और एल्डर का यूज किसके लिए होता है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर आपको इतनी बातें जो मैंने अभी आपके सामने रखी, अगर आपको इतनी बातें आती है, हाँ मैडम इसका यूज ये है, ये यहां पर होता है, ऐसा ऐसा है, बताइए आगे क्या करना है, तो आपका ये बेसिक का पॉइंट तैयार है। और नहीं बेटा, तो जैसे अभी आपको लास्ट और लेटेस्ट में अंतर में डाउट है, आंसर सही नहीं था आपका, आंसर अलग है, तो आपको डाउट है, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा? पहले उस डाउट को क्लियर करना पड़ेगा, तब जाकर हम ये कहेंगे कि हमारा डिग्री का बेसिक क्लियर है। अगर आपको इतने पॉइंट में भी डाउट है तो आपके डिग्री के बेसिक्स क्लियर नहीं है। क्योंकि क्या है बेटा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। जैसे प्रीवियस 2017 में एमपीएसआई ने एक एग्जाम लिया था, 17 में लिया था एमपीएसआई ने। सिलेबस में जाके देखोगे तो एडजेक्टिव था ही नहीं, 8 टॉपिक्स थे, इनमें से हम पूछेंगे। और बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा 4, फिल एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव, डायरेक्ट क्वेश्चन, कहीं कोई एरर नहीं ना कहीं कोई कुछ है। तो अब आप ये सोचिए, एक फिलर आया, 4 ऑप्शंस आए। अब वो 4 ऑप्शंस के अगर आपको एटलीस्ट मीनिंग भी मालूम नहीं है तो वो क्वेश्चन आपसे बनेगा क्या अच्छे से? और एक बार आपको सारी चीजें क्लियर है तो आप 4 नहीं 400 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको पहले इनके मीनिंग, इनके यूजेस, ये सब पता होना चाहिए, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या करना है? सीखना है। थोड़ा एक क्लास ज्यादा लगती है पर सीख जाते हैं। क्लियर बेटा? चलिए, एक वर्ड आता है लेट, इसका कंपैरेटिव लेटर, और सुपरलेटिव, सॉरी एक और कंपैरेटिव होता है लेटर, और सुपरलेटिव बनता है लास्ट और लेटेस्ट। ठीक है, अब इसको सारी चीजों को समझिएगा। एक बुक है जो पब्लिश हुई 2021 में, ये इसका पब्लिशिंग डेट है। हमने आपसे बोला कि बेटा इस बुक को सभी को लेना है क्योंकि इसमें काफी अच्छा मटेरियल है पढ़ने के लिए, तो आप ये बुक परचेस कर लीजिए, और कंपलसरी रूप से सभी को लेना ही है क्योंकि आगे हम प्रैक्टिस इसी से करेंगे। अब क्या होता है बेटा, कुछ बच्चे जिनके पास पैसा वैसा अच्छा खासा है वो इमीडिएट गए और उन्होंने ये बुक को ले लिया। तो जिस समय निर्धारित जो समय था उस समय उन्होंने ले लिया तो 2021 में ले लिया, लेकिन कुछ बच्चे लेने में लेट हो गए।
उन्होंने 2022 में लिया, ठीक है। ले लेना था 21 में, लिया 22 में, तो बोले हम लेट हो गए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 21 में भी नहीं लिया, 22 में भी नहीं लिया, लेकिन 23 में लिया। तो बेटा ये तो लेट से और लेट हो गए। जो शब्द और बताए वो कंपैरेटिव होता है। जैसे बिग यानी बड़ा, बिगर और बड़ा, बिगेस्ट सबसे बड़ा, स्मॉल छोटा, स्मॉलर और छोटा, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा। तो जो और मीनिंग दे वो कंपैरेटिव, और जो सबसे मीनिंग दे वो सुपरलेटिव, ये पता होना चाहिए। तो ये बंदा लेट से और लेट हुआ, मतलब ये लेटर। और अब आप ये बताइए, 21 में ले लेना था, 23 में लिया, कितने साल के बाद लिया? 2 years later, लेटर नहीं लेटर, 2 years later, 2 सालों के बाद। तो ये भाई साहब के बाद का मीनिंग देता है कौन? लेटर। क्योंकि कोई भी काम लेट नहीं हुआ, लेट से भी और लेट हुआ, तो ये तो और देरी से हुआ, तो लेटर आया। अच्छा और सुनेगा, ले लेता कब? 21 में, नहीं लिया, लेट हो गया 22 में, और लेट हो गया 23 में। अब एक बंदा ऐसा है जिसने 23 में भी नहीं ले पाया, 2024 के लास्ट में इसने लिया, दिसंबर 24 ही काउंट करेंगे। तो सबसे लास्ट में किसने लिया? सबसे का मीनिंग आ गया, अब और का मीनिंग नहीं आया, सबसे। तो जिसने सबसे लास्ट में लिया बेटा, तो बुक जब पब्लिश होती है तो वो अपना एक ही एडिशन थोड़ी निकालती है, हर साल एक एडिशन नया लेकर आती है, कुछ ना कुछ नई चीजें डालती है, पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए, सेलिंग बढ़ाने के लिए। तो अब यहां पर ऐसा है ना, मैं आपसे पूछूंगी कि बेटा सबसे लास्ट में बुक किसने लिया, तो कोई एक आध स्टूडेंट का मैडम मैंने लिया, 2024 में लिया। तो बेटा जिसने सबसे लास्ट में लिया, एक्चुअल में तो लेटेस्ट एडिशन उसी के पास होगा, हाँ या ना? तो मीनिंग पर अगर जाते हो तो लास्ट का मीनिंग आखिरी या अंतिम, लेकिन लेटेस्ट का मीनिंग तो जिसके पास आखिरी में आया, लेटेस्ट तो उसी के पास आया। अब बताओ लास्ट ही लेटेस्ट होता है या अलग अलग होता है? जो लास्ट है वही लेटेस्ट है ना बेटा। अरे 3 प्रकार की बुक रखी है, एक 21 का एडिशन, एक 22 का एडिशन, एक 23 का, एक 24 का। तो हम बोलेंगे लास्ट वाला कौन सा है, तो बोले 24, इसको उठाया 24 वाले को। लेटेस्ट वाला कौन सा है, तो बोले यही 24। तो लास्ट ही तो लेटेस्ट है। मीनिंग भले दिख रहा है वो अलग अलग, पर वह एक ही है, लास्ट ही लेटेस्ट है, परंतु कुछ अपनी सीमाएं होती है। लास्ट का यूज कुछ जगहों पर होता है और लेटेस्ट का यूज कुछ जगहों पर होता है। जैसे आपको कोई वर्जन बताना हो, लास्ट वर्जन अपडेट हुआ है, लास्ट एडिशन आया है, सॉरी लेटेस्ट वर्जन अपडेट हुआ है, लेटेस्ट एडिशन आया है, लेटेस्ट न्यूज लगी है, तो ये लेटेस्ट ऐसे यूज कीजिए। और हम बोलेंगे वो जो पर्सन दिख रहा है ना लाइन में, जो लास्ट में लगा है, वो मेरा फ्रेंड था। पर्सन के लिए हमने क्या बोला? लास्ट। अब जैसे क्लास की बात कर लेते हैं, क्लास का टाइम है 10 बजे का, एक बच्चा 10:20 पर आया, क्योंकि 10 का 10:15 तक चलता है, हम खुद ही चला लेते हैं, पर 10:20 हुआ तो अपन क्या बोलते हैं? भाई मैं लेट हो गया, है ना, ऐसा बोलते हैं। लेट भी नहीं हुआ और लेट हुआ, 10 बजे क्लास का टाइम है, आप 10:30 पर आ रहे हैं बेटा, तो जो आप 10:30 पर आ रहे हैं तो आप कितने समय के बाद आए? 30 मिनट्स लेटर। कितने समय के बाद आप आए? 30 मिनट के बाद। तो इसमें लेटर का मीनिंग आ गया, लेट से और लेट हो गया।
और एक आध बच्चा ऐसा है जिसकी घड़ी घर में बंद हो गई, पता ही नहीं चला। 11:15 बजे उसको लग रहा है अभी 10:15 बज रहा है। स्लो हो गई थी घड़ी, बंद नहीं हुई थी, स्लो हो गई। तो वो सोचा 10:15 बज रहा है, ठीक है। पता चल रहा 11:15 बज रहे थे, क्लास तो छूटने ही वाली थी। अब वो बच्चा आया तो अपन कहेंगे ना, जो बच्चा लास्ट में आया वो खड़े हो जाए। तो लेट से और लेट और सबसे लेट, तो ये तो लास्ट हो गया। अब लास्ट में जो आया तो ये पर्सन था। अब इसको आप ऐसा थोड़ी बोलोगे कि जो लेटेस्ट है वो खड़े हो जाए। पर्सन के लिए लेटेस्ट नहीं चलता। यहां बुक की बात थी तो मैंने उसको लास्ट भी यूज किया, लेटेस्ट भी यूज किया, पर यहां पर्सन की बात हो रही है तो पर्सन लेटेस्ट नहीं होता बेटा, पर्सन लास्ट हो सकता है। हम नाउन को मॉडिफाई करने निकले हैं ना, नाउन की विशेषता बताने निकले, तो एडजेक्टिव बना रहे हैं। तो लास्ट आप पर्सन के लिए यूज कर सकते हैं, पर लेटेस्ट शब्द पर्सन के लिए यूज नहीं कर सकते। और नहीं तो ना बेटा, जो घर में छोटा बच्चा अभी जन्म लिया है जिसने 1.5 महीने का है, बोले ये हमारे घर में लेटेस्ट है, बोले लेटेस्ट है, ऐसे नहीं बोल सकते। आप लास्ट कह सकते हैं पर लेटेस्ट नहीं कह सकते। किसके लिए? पर्सन के लिए। ये बात क्लियर हुई? ठीक है। तो लेट, लेटर, लेटर। अब आते हैं इस लेटर पर। ये लेटर की तो कहानी हो गई खत्म। LATTER का क्या मतलब है बेटा? तो इसका मीनिंग होता है बेटा बाद वाला। मैंने 2 पेन खरीदे, एक पेन पहले लेकर आई पर वो अच्छा नहीं चल रहा था, फिर मैंने दूसरा लाया। तो पहला वाला ना मेरा अच्छा नहीं चल रहा था, पर बाद वाला पेन मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। तो हम ऐसा पहला वाला बाद वाला बोलते हैं ना। वो बाद में जो ड्रेस लाया ना, बाद वाली ड्रेस काफी अच्छी है। वो बाद में जो पर्सन आया ना, वो बाद वाला लड़का बहुत अच्छा है। हम लोग ऐसे बाद वाला पहला वाला बोलते हैं ना बेटा। तो बाद वाला जब हम बोलते हैं तो उसको कहते हैं लेटर। अब मैटर ये है कि मैडम बाद वाला लेटर है तो पहला वाला क्या था? इंग्लिश में पहले वाले के लिए भी तो शब्द होना चाहिए ना। क्या बोलेंगे पहला वाला? पहले वाले के लिए शब्द चलता है फॉर्मर। फॉर्मर के 3 मीनिंग है। पहला वाला पूर्व, भूतपूर्व। अब आपने सुना होगा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी। अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह की डेथ हुई, पास डवे हुए, तो उस समय में आपने सुना होगा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ऐसे जो भूतपूर्व होते हैं ना, उनके लिए फॉर्मर शब्द चलता है। अब सुनिएगा और अब ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, ये था फॉर्मर और एक होता है फार्मर। ये कौन होता है भैया? ये किसान होता है। अच्छा, एक शब्द पीजेंट भी होता है ना, इसका मीनिंग भी किसान होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए फार्मर और पीजेंट में क्या अंतर है, बताओ। बच्चे आते हैं मेरे पास और कहते हैं मैडम हमारे पापा ना फार्मर है, आप ना फीस कम कर लीजिए ना प्लीज। बेटा फार्मर का मतलब पता क्या होता है? अमीर किसान। हाँ, बोल क्या रहा है पहले वो समझो। अमीर किसान ऐसा जिसके खेत में 4 स्कॉर्पियो खड़ी है, जिसके घर के सामने 8-10 भैंस बंधी है। किसान ही है तो जानवर तो होंगे। जिसका शौक घोड़े पालने का हो, ठीक है, तो ऐसे लोगों को फार्मर कहा जाता है, जिसकी खुद की संपत्ति है और अपनी संपत्ति पर वो किसानी करके और उससे अर्निंग्स कर रहे हैं। पीजेंट होते हैं गरीब किसान, जिनकी खुद की कोई भूमि नहीं होती है, लेकिन वो दूसरे की खेत को अपने उसमें बटाई से लेते हैं ना, जो कि भाई आप हमें दे दीजिए शेयर, हम आपको दे देंगे। तो जो दूसरे की खेती को यूज करके और उसमें किसानी करके जीवन यापन कर रहा है, सिर्फ एक ओनली सोर्स ऑफ इनकम वही किसानी है। सोर्स ऑफ इनकम एक वही किसानी, खेती किसानी है, उसे पीजेंट कहते हैं। तो भैया ऐसे आने वाले थोड़ा सोच समझ के बोलिएगा आप लोग, है ना। फार्मर और पीजेंट में ये अंतर है। अच्छा, हम फार्मर में ए है, यहाँ फॉर्मर है। फॉर्मर का मतलब होता है पिछला, पुराना, भूतपूर्व। पुराना नहीं बोलना चाहिए, पिछला, भूतपूर्व, पूर्व या पहला वाला। और लेटर होता है बाद वाला। क्लियर? लेकिन हमारे यहाँ जो जैसे 2 भाई है,
तो मम्मी लोग कहती बड़ा वाला ज्यादा समझदार है छोटा वाला। अच्छा, बड़ा वाला क्या, बड़ा थोड़ी आया, छोटा ही आया था। एक शब्द आता है बड़ा वाला, वो पहले आया तो कहना चाहिए पहला वाला, पर अपने यहाँ चलन में क्या बोलते हैं बेटा, बड़ा वाला। और जो बाद में आया वो, हाँ, तो जो जब जैसे इंग्लिश बोलना है भाई, सबसे बड़ी तकलीफ पता क्या होती है, हिंदी को हम वैरायटी ऑफ वे से बोल लेते हैं। अब मैटर आता है मैडम इंग्लिश में कैसे बोले बड़ा वाला लड़का या बड़ा बेटा, तो बेटा वो पहले आया तो उसे क्या बोलेंगे, फॉर्मर, और जो बाद में आया वो लेटर। आए तो दोनों छोटे ही थे ना, यही आके बड़े हुए, हाँ या ना, क्लियर, समझ में आई बात। तो इस टाइप से हमको यहाँ पर ये जो लेट, लेटर, लेटर, फॉर्मर, मैंने सारे के मीनिंग, लास्ट, लेटेस्ट में क्या अंतर है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर की। एग्जाम्पल्स को एक बार देखते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, यहां तक सेंटेंस को समझो। राम और श्याम दोनों कौन है, भाई भाई है बेटा, क्योंकि ना इंग्लिश में सगे भाई को ही ब्रदर बोला जाता है, चाचा मामा बुआ का बेटा कजिन्स, और जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाले भाई होते हैं वो ब्रदरन कहलाते हैं। परंतु बट फॉर्मर अभी ऐसे यूज किया था, फॉर्मर मतलब पहला वाला यानी बड़ा वाला, फॉर्मर इज मोर इंटेलिजेंट देन लेटर। अब ये लेटर यहाँ क्या मीनिंग देगा, छोटा वाला, तो दो लोगों में तुलना हो रही है तो कंपैरेटिव डिग्री हमने यहाँ पे लगाया मोर इंटेलिजेंट देन, क्लियर। और शुरू में ही बता दिए दो भाई है। सेकेंड नंबर के सेंटेंस को देखो, राम केम, राम आया, लेटर देन हरी डिड। डिड क्यों लगाया मैडम, क्योंकि राम की तुलना हरि से नहीं हुई है, राम के आने की तुलना हरि के आने से हुई है। कम, केम, कम, सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब डिड। पिछली क्लास में यही सीखा है हमने कि जब वर्ब की तुलना वर्ब से होती है तो पहली बार में मेन वर्ब और दूसरी बार में हेल्पिंग वर्ब। इसका ट्रांसलेशन, राम हरि की तुलना में देरी से आया। देरी से कौन आया, राम। राम हरि की तुलना में देरी से आया, हरि आया, हरि से लेट राम आया। तो जो जिसमें क्वालिटी ज्यादा होती है उसका नाम पहले लिखा जाता है, तो राम देरी से आया तो राम का नाम पहले लिखा, क्लियर। और ये कंपैरेटिव डिग्री का है तो लेटर देन हो सकता है, ठीक है। नोट के स्पेलिंग देखिए एक बार, FORE है ना। अब पहली बात तो सभी को पता है फर्स्ट का मीनिंग है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लास्ट का अपोजिट होता है। लेकिन जो फॉरमोस्ट होता है ना बेटा, इसका मीनिंग होता है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। किसका, फॉरमोस्ट। जैसे अपन बोलते हैं ना भैया वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है, फॉरमोस्ट पर्सनालिटी, फॉरमोस्ट पर्सन, ऐसे करके हम यूज करते हैं। तो फॉरमोस्ट का सिर्फ हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि ये क्या है, तो ये आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण का मीनिंग दे रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे